क्या आप जानते हैं कि पैकमेट कंप्यूटर क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? दृष्टिहीनों के अध्ययन के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया। इसी तरह कंप्यूटर युग आने पर दृष्टिहीनों के उपयोग के लिए पैकमेट कंप्यूटर का विकास किया गया। दृष्टिहीनों के लिए विशेष प्रकार से निर्मित दुनिया का पहला मोबाइल टॉकिंग कंप्यूटर अब भारत में उपलब्ध हो गया है। इसका नाम पैकमेट है तथा ये अमेरिका की कंपनी फ्रीडम साइंटिफिक की ओर से लॉन्च किया गया है। पैकमेट अल्ट्रालाइट के सहारे हाथ में रखने योग्य अर्थात मोबाइल कंप्यूटर है। ये विंडो के शाब्दिक रूपांतरण पर काम करता है। स्टैंडर्ड कमांड को बोलता है। ये मशीन 2 रूपों में उपलब्ध है, स्टैंडर्ड क्वर्टी कंप्यूटर कीबोर्ड तथा 6 स्ट्रोक ब्रेल कीबोर्ड। दोनों ही फॉर्मेटों को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इनमें वायरलेस एक्सेस की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लगी हुई है, जिससे प्रिंटर तथा अन्य पर्सनल कंप्यूटरों से फाइलों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इस मोबाइल कंप्यूटर में संस्थापित कोर सॉफ्टवेयर का नाम जॉस है, जो बोलने वाले स्क्रीन का ग्लोबल स्टैंडर्ड है। पैकमेट मशीन का वजन 680 से 800 ग्राम के बीच है। दृष्टिहीन उपयोगकर्ता इसे गले में टांग कर रख सकता है। इसमें विशेष प्रकार से निर्मित बैटरी लगी होती है, जिसे 18 घंटे के बाद चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि दृष्टिहीनों को आयात तथा अन्य प्रकार के करों में छूट की सुविधा प्राप्त है, इसलिए ये सस्ती दर पर उपलब्ध है। कि ऋग्वेद के बारे में आप क्या जानते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद नामक 4 वेदों में से ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है और इसीलिए उसे मानव जाति का प्रथम विधान कहा गया है। प्रथम 3 वेदों को सामूहिक रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। प्रारंभ में वेदों को सुनकर कंठस्थ किया जाता था और फिर गुरु द्वारा अपने शिष्य को हस्तांतरित किया जाता था। 14वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध में दक्षिण भारत में इनके संपादन, लेखन और इन पर टीका लिखे जाने तक यही क्रम चलता रहा। ऋग्वेद न तो कोई ऐतिहासिक और न कोई वीरतापूर्ण काव्य है, अपितु अनेक ऋषि कुलों द्वारा रची गई ऋचाओं का संकलन है। ये ऋचाएं बलि के समय तथा अन्य पारंपरिक प्रथाओं के समय अति भक्तिभाव से गाई जाती थीं। ऋग्वेद में 1017, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित कुल 1028 सूक्त हैं और ये 10 मंडलों में विभाजित है। कहा जाता है कि प्रथम और दशम मंडल बाद में जोड़े गए, क्योंकि उनकी भाषा शेष 8 मंडलों से थोड़ी भिन्न है। 10वें मंडल में ही वो प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्यों विशिष्ट माना जाता है? उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित प्रदेश को भूमध्य सागरीय प्रदेश कहा जाता है। इसके अंतर्गत भूमध्य सागर के तटवर्ती भाग, कैलिफोर्निया का मध्यवर्ती भाग, मध्य चिली, केप प्रांत, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप तथा दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु शुष्क तथा कठोर होती है और शीत ऋतु में वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा प्रायः 50 से 90 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। यहाँ लंबी जड़, मोटी एवं चिकनी पत्ती तथा छाल वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। ओक, बालनट, चेस्टनट, साइप्रस, सिडार, पाइन, जैतून, शहतूत आदि इन प्रदेशों के प्रमुख वृक्ष हैं। कहीं कहीं छोटे वृक्षों वाली झाड़ियों के झुंड पाए जाते हैं, जिन्हें कैलिफोर्निया में चैपरल और दक्षिणी यूरोप में माकी कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश रसदार फलों के लिए विश्वविख्यात हैं, जिनमें संतरा, जैतून, नींबू, अंजीर, खुबानी, अंगूर, सेब आदि प्रमुख हैं। इन प्रदेशों की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख स्थान है और फलों का उत्पादन तथा इन पर आधारित उद्योग यहाँ के मुख्य आर्थिक आधार हैं। कि EODB रैंकिंग क्या है?
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी EODB रैंकिंग 190 देशों की आर्थिक व्यवस्था में नियमों के स्तर को रेखांकित करती है। ये एक व्यवसाय को शुरू करने, बनाए रखने और बंद करने के लिए आवश्यक 12 मापदंडों, एक व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट, बिजली कनेक्शन प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण, ऋण प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना, करों का भुगतान करना, सीमाओं के पार व्यापार करना, अनुबंधों को लागू करना और दिवाला का समाधान करना ही तुलना करता है, जो इसके मापदंड हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की सफलता के लिए एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिकेटर आवश्यक है, जिसमें समय, लागत और न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता 3 चर हैं, जिन्हें विश्व बैंक ने देशों की रैंकिंग के लिए ध्यान में रखा है। दुनिया भर के राष्ट्र इस सूचकांक को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि ये सूचकांक सबसे अधिक व्यापार अनुकूल से सबसे कम व्यापार अनुकूल देशों की रैंकिंग को दर्शाता है। भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे विकासशील देशों ने अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तलाश में सूचकांक पर विशेष ध्यान दिया है। कि जजों की नियुक्ति हेतु कोलेजियम प्रणाली क्या है? कोलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय कोलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। 1990 में सर्वोच्च न्यायालय के 2 फैसलों के बाद ये व्यवस्था बनाई गई थी और 1993 से इसी के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कोलेजियम ही करता है। उच्च न्यायालयों के कौन से जज पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, ये फैसला भी कोलेजियम ही करता है। कोलेजियम की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही नियुक्ति की जाती है। पृष्ठ संख्या 203।